हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है, वो इन 24 आवर्स में आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर करंटली क्या चल रहा है, हम वो सब देखेंगे। उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस देखेंगे, उनकी एनर्जी करंट देखेंगे, आपको लेकर वो क्या करंट फीलिंग में है और किस वजह से आपके प्रॉब्लम आई थी, आपके रिलेशन में किस वजह से इशू आ रहे हैं, वो सब देखेंगे। एंड गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए देखेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देखेंगे कि वो आपको क्या दिल से पास आउट मैसेज करना चाहते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एनर्जी जरूर क्लेम कीजिए। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, प्लीज़ एनर्जी क्लेम कीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करें, बाकी लेट गो करें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट हो और कुछ पार्ट ना हो, तो जितना हो उतना एक्सेप्ट कर लें। एनर्जी क्लेम जरूर करें, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है। शेयर करें ताकि हो सकता है आप किसी की मदद कर सके, आपका एक शेयर किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। फुल रीडिंग जरूर देखें शुरू से लास्ट तक, हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी रीडिंग में यूनिवर्स के जरिए मिल जाए। ठीक है, तो क्लेम योर एनर्जी एंड प्रे करें। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू टू ऑल, कन्वे टू पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स बताएं पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सफलिंग के टाइम पर प्रेयर जरूर किया करें यूनिवर्स से, ताकि आपको एग्जैक्ट करेक्ट रीडिंग आ जाए। हो सकता है जनरल रीडिंग में ही आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे शेयर कर दूंगी लिंक में, एंड आपको कन्वे भी कर देती हूँ। 7676361581। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, फ्री में नहीं होती है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। द फूल की एनर्जी एंड 2 ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एंड एक कार्ड्स अपने आप गिरे हैं तो मैं ले लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वर्ड्स एंड द डेविल कार्ड, and one more card collected. Okay, done. आई होप सो आपको सभी कार्ड क्लियर दिख रहे हों। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, दी फूल की एनर्जी है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, द डेविल की एनर्जी है, स्टैंड की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जोडियक साइंस के लिए
ये रीडिंग है। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ इस रीडिंग के जरिए मैसेज देना चाहती है, इसीलिए इस रीडिंग तक आप लोग पहुँचे हैं। तो क्लेम योर एनर्जी। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी एनर्जी क्लेम करें, यूनिवर्स से प्रे करें, आपको रीडिंग एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंटली सोच है कि कहीं ना कहीं अब उन्होंने एक रिस्क लिया था, उन्होंने अपनी लाइफ में एक रिस्क लिया था, और जिसकी वजह से आज वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी ना किसी तरीके की एक सोच, थिंकिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। वो एक घेरे में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद हैं। इसकी वजह कोई और नहीं, वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग की। और ये चीटिंग कोई मामूली चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग उस इंसान के साथ की गई है जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था इस इंसान पे। कहते नहीं है, इस तरह की चीटिंग खुदा भी माफ़ नहीं करता है, यूनिवर्स भी माफ़ नहीं करती है, भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, कोई माफ़ नहीं करता इस तरह की चीटिंग। क्योंकि आप किसी के सच्चे दिल को पिंच करते हो, आप किसी के सच्चे दिल को हर्ट करते हो, आप किसी प्योर सोल को हर्ट करते हो। क्योंकि वो इंसान जेन्युइन था, वो इंसान आपको प्योरिटी के साथ अपना 100% दे रहा था, वो इंसान की जेन्युइन फीलिंग इन्वॉल्व थी आपके साथ, वो इंसान सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता था। उस इंसान ने अपने घर बार सब कुछ पूरी दुनिया आपके साथ सजा ली थी। आप उस इंसान को धोखा दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स फिर उनका क्या हाल करेगी। यूनिवर्स कहते नहीं है, अब वो टाइम आ चुका है जो यूनिवर्स उनको वही रियलाइजेशन दे रही है, वही चीज़ें उनके साथ क्रिएट कर रही है, जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ की थी पास्ट में, जो चीज़ उन्होंने पास्ट में आपके साथ की थी। वो आगे बढ़ तो गए थे, बट उनके लिए ये रिस्क बहुत महंगा पड़ गया। उन्हें लगा था कि उनकी न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत होगी, कुछ उनकी लाइफ में अमेजिंग होगा, बहुत अच्छा होने वाला है उनकी लाइफ में आपसे दूर जाकर। बट उनको मिला क्या? सैडनेस। उनको मिला क्या? अकेलापन। उनको मिला क्या? लोननेस। उनको मिला क्या? रिग्रेट होना। उनको मिला क्या? गिल्टी होना। आज उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज वो अलोन है, अपने घर से वो दूर हैं, अपने लोगों से वो दूर हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर क्या है, अगर कहें बहुत डीपली, अगर हम बात करें उनके बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास अर्निंग का सोर्सेस है। अदरवाइज उनके पास लाइफ में कुछ नहीं बचा है जीने के लिए। अगर शायद वो जॉब ना कर रहे होते, अगर शायद वो पैसे नहीं कमा रहे होते, तो वो जीने की इच्छा भी छोड़ चुके होते। उनकी जो करेंटली कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब दिख रही है। कहीं ना कहीं वो बहुत नेगेटिव थॉट्स वाले पर्सन हो चुके हैं। कुछ ना कुछ स्पेल वर्क भी उनके ऊपर दिख रहा है, कुछ नेगेटिविटी उनके आसपास दिख रही है, जिसको वो कहते नहीं, करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। उनके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। वो किसी से बात भी करते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं फुल तरीके से। उनका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा है। वो किसी से, मतलब होता नहीं, आत्मिक संतुलन में होके भी संतुलन में नहीं है। कंडीशन उनकी वही है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक रिस्क लिया था, अपने बारे में सोचा था, सेल्फ के बारे में सोचा था, अपने लिए सोचा था इन्होंने। एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा था, जिसकी वजह से ये शायद आपको छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये सैलाब आया, जिसकी वजह से ये कहते नहीं है, वही दुख, वही दर्द। यूनिवर्स सबको वक्त आने पर सबक देती है। लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको यूनिवर्स पनिश नहीं करती है। वक्त आपका, पहले वक्त उनका था, अब वक्त आपका है। पहले वक्त जो आप रोते थे, आपने शायद वो दर्द फेस कर लिया है। अगर मैं जितना देखूं, ये रीडिंग जिन लोगों के पास भी गई है, उन लोगों ने वो दर्द, वो पेन, वो सब कुछ फेस कर लिया, और अब वो उस जोन से बाहर भी आ चुके हैं। आप लोग उस जोन से बाहर भी आ चुके हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप
जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अब है बारी पार्टनर की, क्योंकि जो दर्द आपको मिला, जो पेन आपको मिला, जो अलोननेस आपको मिली, जो रिग्रेशन आपको मिला, जो ताने आपको मिले, जो कहते नहीं हर चीज़ आपने फेस की, जो एक गंदा वाला अलोननेस, एक डीप लेवल का डिप्रेशन आपने झेला है अपनी लाइफ में, वो डिप्रेशन से आप बाहर आ चुके हैं। बट कर्मा इज़ बैक, तो अब आपके पार्टनर को ये चीटिंग करने की सज़ा मिल रही है। यूनिवर्स किसी को नहीं छोड़ती है, अब उनसे बदला लिया जा रहा है। आपकी बारी ख़त्म, अब उनसे बदला लिया जाए। आपके एक एक आंसुओं का बदला यूनिवर्स उनसे ले रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है गलत उन्होंने किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको ये अच्छे से मालूम है, इसलिए उनको ये रियलाइजेशन भी है। वो चाहकर भी आपको कुछ अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कहीं ना कहीं गलत वही है, गलती उनसे ही हुई है कहीं ना कहीं। उन्होंने ऐसा काम ना किया होता तो आज ये पोजीशन, आज ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। बट इसके दोषी भी वही हैं। बट वो आपको कहीं ना कहीं एक फुल स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, फुल पावर में देख रहे हैं, फुल पैशन में देख रहे हैं। आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस दिख रहा है। आप आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। वो उनको ये दिखाई दे रहा है अब आप खुश हैं, अब आप हैप्पी हैं, अब आप लाइफ को मतलब जी रहे हैं अपनी लाइफ को। जो चीज़ वो कर रहे थे पास्ट में, अब वो आप कर रहे हैं। आप उस जोन से बाहर निकल चुके हैं। भले ही आप अंदर से थोड़ा बहुत परेशान भी हो, बट वो आप फेस पे तो नहीं आने दे रहे हैं। फेस पे तो कहते हैं लाइक अ टाइगर, आपका फेस एक फील कराता है कि पावर में आप शेर जैसे जब दिखता है ना तो लोग खौफ जाते हैं, डर जाते हैं। उस तरीके से आप अपनी एक पावर में दिखते हैं, स्ट्रेंथ में दिखते हैं सामने वाले को। चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो, बट आप डट कर खड़े रहे। ये आपके लिए अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये आपके लिए दाद देने वाली बात है। मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई फील कि वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं, मेंटली और फिजिकली मेंटली दोनों बहुत स्ट्रांग है। और आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी चार्मिंग है। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो लोग बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी, इन्फिनिटी लव, केयर एंड सपोर्ट है इनके पास यूनिवर्स का। इन्फिनिटी, आप इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि आप अपने आप को गड्ढे से भी बाहर निकाल सकते हैं। आप इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंस जाएं, भले ही आपको कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, बट आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना जानते ही हैं। आप वो पावर रखते हैं कि आप इमोशनली, मेंटली कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, बट आप उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना बखूबी जानते हैं। तो आइए अब हम और आपके लिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। एंजल्स अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? प्लीज एंजल्स, सॉरी, देखिए 2 कार्ड आ गए। एंजल्स आपको मैसेज दे रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लेजीनेस छोड़िए। अगर आप आलस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का आलस आपके अंदर आ गया है, तो आप उस जोन से बाहर निकलिए। उस आलस को त्यागिए, उस आलस को छोड़िए। उस जोन से आपको बाहर निकलने की एडवाइस दी है यूनिवर्स ने। आप उस जोन से बाहर आइए, ठीक है? एंड आपके लिए दिया है, अगर आप लग रहा है कि आपने लाइफ में आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे, स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन चीज़ों से बाहर निकला जाए, कैसे उन चीज़ों से अपने आप को उभारा जाए, कैसे उन चीज़ों से मतलब अपने आप को ओपन किया जाए, ठीक है? तो आपके लिए जो है वो यही है गाइडेंस कि आप बीती बातों को छोड़ दीजिए।
लेट गो कर दीजिए, अपनी उड़ान भरिए। एक पक्षी का क्या काम होता है, बच्चा होता है तो उसको पता ही नहीं होता उसके अंदर इतनी पावर है कि वो भी एक दिन आकाश में उड़ सकता है, ठीक है। एक पक्षी का बच्चा जब होता है तो उसको भी नहीं पता होता है कि उसको वो जैसे ये सारे उड़ रहे हैं वैसे वो भी उड़ सकता है, बट उसको देख के अपने आप को समझा के कोशिश करके एक ना एक दिन वो भी उड़ने लगता है। तो हमें कभी कभी अपनी काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी खूबी के बारे में पता नहीं होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, भले ही कैसा भी समय हो, कैसा भी टाइम हो, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, यूनिवर्स कह रही है। बट आपको लेजीनेस छोड़नी होगी, कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ते रहना है, डट कर भरोसा यूनिवर्स पर रखना है। ब्लाइंडली आपके साथ यूनिवर्स सपोर्ट में है कहीं ना कहीं। अगर आप अपने फुल पावर, अपना फुल लेजीनेस को छोड़कर और अपनी पावर को देकर अपने काम में पूरा 100% अगर आप देते हैं तो आपके साथ यूनिवर्स वो चीज़ मेरिकल करेगी जो आप भी नहीं समझ पाए। आपको एज ए फ्यूचर पता चलेगा, अरे वाह ये चीज़ मेरे अंदर ये पावर थी, मैं ये सब कर सकता था या कर सकती थी। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स एक लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में शायद ये सब चीज़ क्रिएट हुई है, जिस तक आप उस चीज़ तक पहुंच सको, शायद जो चीज़ आपने सपने में भी नहीं सोची थी कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आपके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी आपको गंदे गंदे सपने भी आते होंगे, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपको कोई इरिटेट कर रहा है, कोई परेशान, कुछ लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, कभी कभी ऐसा आपके साथ डेफिनेटली होता होगा। बट आपकी कंडीशनिंग होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स कह रही है कि हम ये सब आपकी लाइफ में इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को जान सकें, अपनी पहचान कर सकें, अपनी पावर को जान सकें। आपकी कंडीशनिंग होनी है। कहते नहीं किसी चीज़ की रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम रिपेयर करते हैं ना। अगर कोई चीज़ हमारी ख़राब हो गई, हम उसे फेंक नहीं देते हैं, हम उससे पहले ट्राई करते हैं कि वो चीज़ सही हो जाए। ऐसे ही यूनिवर्स करती है। अगर हमें उससे किसी चीज़ तक पहुंचाना है यूनिवर्स को, अगर वो हमारे साथ कुछ क्रिएट करना चाहती है यूनिवर्स, तो डेफिनेटली वो इसलिए क्रिएट कर रही है कि हम रिपेयर हो सकें, हम सही हो सकें। जिसके लिए हमें यूनिवर्स ने इस धरती पर भेजा है, जिस चीज़ के लिए हमें यूनिवर्स ने बनाया है, जिस चीज़ की कमी थी हमारे अंदर, उसको फुलफिल, देखिए कार्ड कितना प्यारा है, उसको फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स कंडीशनिंग करती है, हमको सबक देती है, हमको चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, जिससे हम रिपेयर होकर वो चीज़ हासिल कर सके जिसके लिए हमें धरती पर भेजा गया है। क्योंकि हर इंसान को नहीं पता होता उसको यूनिवर्स ने क्यों भेजा है। हर इंसान में एक काबिलियत छिपी होती है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स है नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर ना हो। अब बात आती है उस हुनर को पहचानने की। कुछ लोग ईजिली पहचान लेते हैं और जो लोग नहीं पहचान पाते हैं उसको यूनिवर्स सिखाती है कि अब बेटा तुमको सीखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम कुछ लोगों की लाइफ में, अगर कुछ लोग देखा है आपने देखा होगा, कुछ लोगों की लाइफ में रिपीटेड सर्कल होता रहता है। वो चीज़ इसलिए होती है, उन लोगों की लाइफ में होती है जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि या उससे लेसन नहीं ले पाते हैं। अगर जो लोग उस चीज़ से लेसन नहीं ले पाते हैं तो वो चीज़ रिपेयरिंग के लिए फिर से डाल दी जाती है। अगर आपकी चीज़ कभी ख़राब हो गया, आप दोबारा भी ठीक करा लेते हो ना कभी कभी, ऐसे यूनिवर्स आपको छोड़ेगी नहीं। जब तक आपकी कंडीशनिंग करेगी, जब तक आपके ऊपर 100%, जब तक आप प्रिपेयर हो नहीं जाओगे, ठीक हो नहीं जाओगे, उनकी बनाए हुए चीज़ के लिए आप तैयार हो नहीं जाओगे, तब तक यूनिवर्स आपको ये चीज़ करती रहेगी आपके साथ, ठीक है। डबल फेसेस, डबल माइंड, ये सब गेमिंग, पॉलिटिक्स अगर आपके साथ कोई कर रहा है या आप इस चीज़ में फंस गए हैं
तो आपको वहाँ से निकलने की एडवाइस है। पॉलिटिक्स वगैरह को लेट गो कीजिए, यूनिवर्स से स्पिरिचुअल हुई है, कनेक्टेड हुई है, कंडीशनिंग कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप अच्छे को धूल चटा सकते हैं। पता है आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। मैं सच बताऊँ, बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही पावरफुल है, पैशनेटिव, मतलब हर तरीके से परफेक्ट पर्सनैलिटी अगर हम कहते हैं तो वो आप हैं। इस रीडिंग से जो लोग जुड़े हैं वो एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी हैं, बट बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वो परफेक्ट है, इसीलिए उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं। उनकी कंडीशनिंग कर रहा है यूनिवर्स, इसीलिए उनको रिपेयर कर रहा है। जब तक ये फुलफिल नहीं हो जाएगी चीज़ें, तब तक वो रिपीटेड सर्कल में चलती रहेंगी। ठीक है, अभी हम देखें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। मेल्टेड चीज़ें ना बनाइए, मतलब कहते हैं सपनों के घर ना बनाइए। सपनों के घर तो टूट भी जाते हैं। अगर आपने सपनों के घर बनाए हैं तो उनके टूटने के बहुत सारे चांसेस हैं, जब तक आप उनके लिए एफर्ट नहीं डालोगे। ठीक है, आपको एफर्ट तो डेफिनेटली डालना ही पड़ेगा, वरना वो चकनाचूर हो सकते हैं। बहुत लोग अपने घर से कहीं दूर जाने की एनर्जी दिख रही है, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। कुछ तो ऐसा है जो घर से थोड़ा दूर ले जा सकती है। कुछ लोगों को बैंक से रिलेटेड काम भी आ सकता है या इशू भी आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसको उस तरीके से लीजिए। मैजिशियन का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है, कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग मिली है। थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़, गॉड, मॉर्निंग, आई। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी कन्वे हो रही है। आपको ये डेली बोलना है, होपोपोनो प्रेयर करनी है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, प्लेजर करना है, गुड एनर्जी कन्वे करनी है आपको यूनिवर्स को। ठीक है, एंड अपना फूडिंग चार्ट, फूड के लिए आपको जो है ना नेचुरल चीज़ें खानी है, बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी है। और आपके लिए अगर सबसे प्यारा कार्ड कहें तो ये है, आप अपने आप को हील कीजिए। पानी से बहुत लोगों को कनेक्शन फील होता होगा, तो आप लोग वहाँ जाइए और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी कन्वे कीजिए। अब बचा हमारा लास्ट पार्ट कि हम आपके लव मैसेजेस निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए वो क्या लव मैसेजेस हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से पहला मैसेजेस है, हेल्थ इशू चल रहा है। आपके पार्टनर को किसी तरीके का हेल्थ इशू चल रहा है लाइफ में। ठीक है, अब हम दूसरा मैसेज देखते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके पार्टनर फंसे हुए थे, इसी वजह से शायद वो आपसे दूर गए थे। अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर की तलाश में है आपके पार्टनर। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक नाउ, वो तुरंत आपके पास नहीं आना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ है, कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं एक्चुअली, इसीलिए वो शायद जल्दी नहीं आना चाहते, क्योंकि अब वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है। बोल रहे हैं आई लाइक यू, आपको वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आ रही है, अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। ठीक है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, अभी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अपनी एनर्जीज़ पे, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी फील होता होगा। पावर देखिए, आपकी पावर इतनी प्योर, इतनी स्ट्रांग है कि अब उनको भी रियलाइज़ है कि उनकी क्या गलती। कोई मैसेज ज़रूर करेंगे वो आपको, किसी तरीके का भी मैसेज हो सकता है, बट आएगा। किसी लॉस से गुजरना है आपके पार्टनर। यू लिव लाइव इन माई ड्रीम, आप उनके सपनों में भी आते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अभी तो पूरी एनर्जी आप पर ही कंसंट्रेट हो रही है उनकी, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं 24 आवर्स, क्योंकि अभी उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि उनकी गलती क्या है। ठीक है, अभी उनको पता चल चुका है कि उन्होंने जो भी किया था पास्ट में वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, उन्होंने जो भी किया। अब उनको यूनिवर्स जब पनिश कर रही है ना, तब उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया।
तो कहीं ना कहीं उनको पूरा समझ आ गया है कि चीज़ें उनकी तरफ से ही खराब हुई है। ठीक है, तो ठीक, राधे राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी एनर्जी ज़रूर क्लेम करें एंड अपने थॉट्स हमको शेयर करें कि कितनी आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है, कौन सा पार्ट आपसे कनेक्ट होता है और कितना कनेक्ट होता है। प्लीज़ मैसेज में ज़रूर शेयर करा करें ताकि हम अगली रीडिंग के लिए भी आपके लिए कुछ अच्छी रीडिंग कर पाए। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर भी रीडिंग चाहिए तो आप हमें वो टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं, अपनी जेन्युइन फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, मिलते हैं अगली रीडिंग में।